Hey friends, welcome back to my channel. This is Dr. Anjika, and in today's video we are going to learn about economic systems, right? So we have different types of economic systems like capitalism, socialism and mixed economy. These are the basic type of economic systems. However, there are some other types of economic system like Marxism and communism. हम ये सब इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है दैट देयर आर स्कैर्स रिसोर्सेज, राइट? हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, किसी भी कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जो हमारी वांट्स हैं वो क्या है? एंडलेस वांट्स हैं. सो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू इंश्योर दैट कि हम बेस्ट यूटिलाइज करें जो हमारे स्कैर्स रिसोर्सेज हैं. ठीक, इन स्कैर्स रिसोर्सेज को हम कैसे मैनेज करते हैं फॉर मीटिंग आवर एंडलेस वांट इज द इकोनॉमिक सिस्टम. जो सिस्टम इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए डेवलप किया गया है, दैट इज नोन एज योर इकोनॉमिक सिस्टम. एंड यू ऑल नो दैट 3 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इन एवरी इकोनॉमी. ठीक है, जो हम आंसर करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रोड्यूस. सो इसमें क्या होता है? एसेट एलोकेशन हो गया, रिसोर्सेज को हम कैसे कैसे एलोकेट करें. ठीक, एज वी नो वी हैव स्केर्स रिसोर्सेज, राइट? सो बेस्ट यूटिलाइजेशन उसका कैसे करें, दिस कम्स अंडर व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट? And then we have is how to produce. अब how to produce में आपका आ गया कैपिटल और थ्रू टेक्नोलॉजी. ठीक है, अब इंडिया जैसे नेशन जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो दे शुड कंसिडर व्हाट? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन देन टेक्नोलॉजी. फिर अगर टेक्नोलॉजी आ रही है तो कितनी फास्ट वो चेंज हो रही है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि आप कैसे प्रोड्यूस करोगे गुड्स. एंड लास्ट हमारा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट? योर फाइनल क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स. ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू आंसर इन ऑल द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, राइट? कैपिटलिज्म में भी हम देखेंगे, हम सोशलिज्म में भी देखेंगे एंड हम मिक्स्ड इकोनॉमी में भी देखेंगे. ओके, एज यू नो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स. ठीक है, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज कैपिटलिज्म. ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंटरप्राइजेज, दैट इज लेजे फेयर. ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें वी इनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेस, राइट? और जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है ना, दिस इज लीस्ट और मिनिमम, राइट? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लॉ मेकिंग पे ध्यान रहेंगे. अदरवाइज जो भी प्राइजेस है, जो भी डिमांड है, जो भी प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स और द प्राइवेट ओनरशिप, राइट? बिसाइड्स दिस, the production of goods and services is based on supply and demand in general market. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिनिमम प्राइस हमने सेट कर दिया गवर्नमेंट ने. नो, नथिंग. जितनी हमारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली एनी एंटरप्राइज कैन सेट इज प्राइसेस. ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ओलिगोपोली भी आ सकती है. ओलिगोपोली क्या होता है? व्हेन देयर आर फ्यू नंबर ऑफ sellers and large number of buyers. ठीक है, and then last we have is it is characterized by competition between the producers. कैसे? जब number of producers हैं, ठीक है, किसी इकोनॉमी में बहुत सारे producers हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? वो लेके आएंगे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन मीन्स हाउ माई प्रोडक्ट इज डिफरेंट एंड बेनिफिशियल दैन फ्रॉम अदर्स, राइट? एक चीज़. फिर जब बहुत सारे हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी होगा. ठीक है,
और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि सब आ सकते हैं, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है. सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑल्सो देयर. एंड ओवर हियर हम मानते हैं दैट कंज्यूमर इज द किंग इन कैपिटलिज्म. क्योंकि हम अगर कंज्यूमर को खुश रखेंगे, राइट, इफ कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड देन ओनली ही इज गोइंग टू परचेज आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ठीक, when more sale is there of any product and services तभी तो हमको प्रॉफिट होएगा. and capitalism is purely based on profit maximization. Clear? and where the government control is the least, जहाँ पे फ्री मार्केट मैकेनिज्म होता है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली ही वी डिसाइड्स द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, नाउ ओवर हियर हमको देखना है लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस. कंज्यूमर के प्रेफरेंस से जो कंज्यूमर को चाहिए हम वही प्रोड्यूस करेंगे. इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मार्केट एनालिसिस करते हैं. मार्केट में जाएंगे, हम कंज्यूमर से पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट डू यू वांट. ठीक है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आप कितना प्राइस उस पर पे करना चाहते हैं, फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट. सो दिस इज नोन एज योर कंज्यूमर प्रेफरेंस. Then comes your how to produce. How to produce means basically it is for profit maximization only, right? And last is for whom to produce. ये for consumers according to their purchasing power, right? Now let's learn about the merits of capitalism. First is the quality products at low cost. कैसे, हमारे पास बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, राइट. व्हेन देयर आर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स तो दे ट्राई टू गिव यू क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट. ऑल्सो दे गिव यू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, तो दे ट्राई टू रिटेन देयर कस्टमर्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन को वो रीच करने की कोशिश करते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ. नेक्स्ट वी हैव इज प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी. जब भी किसी इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दैट इज़ गोइंग टू लीड टू इनोवेशन. और इनोवेशन से क्या होता है, एफिशिएंसी आती है. ठीक, एफिशिएंसी से क्या होगा, देयर विल बी मोर प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इससे होगी ऑफ एनी इकोनॉमी. देन इज फ्लेक्सिबल सिस्टम. आपको पता है इकोनॉमिक कंडीशंस दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. जो कैपिटलिज्म है वो फटाफट से ना अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमिक कंडीशंस. वाई, बिकॉज उसको सर्वाइव करना है. वो सर्वाइव तभी कर सकता है जब वो इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहता है. ठीक है, कस्टमर जो हमारे डिमांड है वो भी चेंज होती रहती है ना. अगर तो प्रोड्यूसर नहीं चेंज करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फ्रीडम. एनीबॉडी, एनी इंडिविजुअल और एंटरप्राइज कैन स्टार्ट इट बिजनेस. ठीक है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का. देन वी हैव हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मोर प्रॉफिट्स लीड्स टू मोर डिमांड ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स and also this increases the standard of living of individuals and the enterprises. Last is the incentive to the efficient. That means जो बंदा जितना काम करेगा, जितनी efficiently काम करेगा, उसको returns भी उतने ज़्यादा मिलेंगे. I hope this is clear to you guys. Now let's talk about the demerits of capitalism. First is inequalities. Inequalities कैसे होंगी? Like producers are more interested in producing the luxury products, right, which has more and more profits. And ऐसा भी हो सकता है कि जो producers हैं they are only focusing on producing luxury products and जो essential goods है ना उनकी तरफ उनका ज़्यादा ध्यान ना जाए, क्योंकि essential products में जो हमारा profits होता है वो हमेशा कम होता है, right. ये आपने इकोनॉमिक्स में पहले भी पढ़ा होगा. Then comes consumer sovereignty is a myth. हाउ कम, हम बोल रहे हैं कि कंज्यूमर इज अ किंग, बट ऐसा भी हो सकता है जो एडवर्टीजमेंट है वो मिसलीडिंग होए कि हमारा प्रोडक्ट खरीद लो. ठीक है, और क्या हो सकता है, आर्टिफिशियली शॉर्टेज ऑफ गुड कर सकते हैं प्रोड्यूसर्स. जब शॉर्टेज ऑफ गुड होगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, सो दिस लीड्स टू मिसलीडिंग द कंज्यूमर्स.
देन वी हैव इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कैपिटलिज्म में जो प्राइजेस है दैट आर डिटर्मिन बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट. बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए इकोनॉमी में वेयर कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट फोर्सेस ना डिटर्मिन कर पाए. तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस होगा एंड कोलैप्स ऑफ होल इकोनॉमिक सिस्टम भी हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसमें क्या है, ये हो सकता है कि जो हम एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको इग्नोर करते जाएं और सिर्फ लग्जरी प्रोडक्ट्स पे ही हम फोकस करी जा रहे हैं. ठीक है. देन कम्स योर क्लास कॉन्फ्लिक्ट. क्लास कॉन्फ्लिक्ट कैसे, रिचर्स आर गोइंग टू बिकम मोर रिच एंड जो पुअरर है वो पुअर ही बनते रहेंगे. रिच जो है और अपना आगे एक्सपैंड करते जाएंगे बिजनेस, एंड ऐसा भी हो सकता है कि पुअर दे माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव द कॉम्पिटिशन. देन वी हैव इज द वेस्टफुल कॉम्पिटिशन. ठीक है, हम बेफिजूल में एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करी जा रहे हैं, सेल्स प्रमोशन पे खर्चा करी जा रहे हैं टू बी कॉम्पिटिटिव. दीज आर ऑल वेस्टफुल कॉम्पिटिशन. देन अनबैलेंस ग्रोथ. आपको पता है जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका फोकस है ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो कहाँ पे अपनी इंडस्ट्री बनाएंगे, जहाँ पे उनको जो ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है, वो आसानी से मिल जाएंगी, जहाँ से हमारा जो सप्लाई ऑफ गुड्स है इजीली हो जाए, जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल इजीली पहुँच जाए. सो जहाँ पे नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेंगी नहीं. सो अनबैलेंस ग्रोथ होगी. ठीक. नो वेलफेयर एक्टिविटीज़. हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड वी डू नॉट थिंक अबाउट दी सोशल वेलफेयर. क्लियर. द नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज सोशलिज्म, या जिसको प्लान्ड या कमांड इकोनॉमिक सिस्टम भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि सब कुछ जो प्लान होता है दैट इज थ्रू गवर्नमेंट, राइट. गवर्नमेंट की ही मर्जी चलती है. सो यहाँ पे जो क्या है, एवरीथिंग इज स्टेट ओन्ड और गवर्नमेंट ओन्ड. ठीक. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी इज सोशल वेलफेयर. और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं. ठीक है. सोशल वेलफेयर होगा. जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल आया वो वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी दैट इज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी. उसके लिए चाहे उसको लाइसेंसिंग करनी पड़े. ठीक है. इससे क्या होगा, इससे जो हमारे जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स वो बढ़ेगा, और इससे जो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट्स भी बढ़ेंगे, राइट. बिसाइड्स दिस गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज है टू ऑल दी स्ट्राटा ऑफ द इकोनॉमी को पहुंचा सकती है. और एक्टिविटीज सच एज स्मगलिंग, होर्डिंग, ऐसी चीज़ें नहीं होती इन सोशलिज्म, राइट. नाउ इसमें जो हमारे 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, दैट इज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. ठीक. हाउ टू प्रोड्यूस, कौन करेगा, गवर्नमेंट और उसके एम्प्लॉयज प्रोड्यूस करेंगे. होम टू प्रोड्यूस, ये भी गवर्नमेंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली ही होगा. नाउ कमिंग टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. फर्स्ट मेरिट इज फुल एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे क्या है, सोशलिज्म में गवर्नमेंट ट्राई करती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होए फॉर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, देन देयर विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग वेस्टेड. नो साइक्लिक फ्लक्चुएशंस. जहाँ पे सिचुएशन आती है ना रिसेशन की या डिप्रेशन की, सो वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट सबसे पहले आती है, ना कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस. सो जो भी डिप्रेशन और रिसेशन से बचा सकता है दैट इज सोशलिज्म, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा होगी. नेक्स्ट इज द सोशल वेलफेयर. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव. देन रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. गवर्नमेंट वहीं अपना जो इन्वेस्टमेंट करेगी जहाँ पे उसको लगता है कि सोशल डेवलपमेंट आ सकती है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सकती है.
देन कमिंग टू द डीमेरिट्स, फर्स्ट इज द कंज्यूमर सॉवरेनिटी। क्यों? क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल हैं, ठीक, एट अ वेरी स्पेसिफिक प्राइजेस। सो जो कंज्यूमर सॉवरेनिटी है वो ज़्यादा नहीं होती है। लेस डेमोक्रेटिक, कैसे? गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, लाइसेंसिंग कर रखी है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या प्रोड्यूस होगा। नो ऑटोमेटिक फंक्शनिंग, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। इविल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जहां पे करप्ट गवर्नमेंट आ गई वहां पे क्या होगा? करप्शन होएगी, ठीक है। रेड टैपिज्म होगा। रिजिड इकोनॉमी, यहाँ पे चेंजेस करने बहुत 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 मुश्किल हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही सब कुछ देख रही है, डिसाइड कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, फाइनली इट इज सेलिंग ऑल्सो। सो यहाँ पे बहुत रिजिड इकोनॉमी होती है एंड चेंजेस करना बहुत रेयर होता है यहाँ पे। देन बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज बीइंग पुट ऑन द गवर्नमेंट इटसेल्फ, राइट। एक्सपेंडिचर ऑन प्लानिंग, दिस इज द एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपने प्रोड्यूस तो करना ही करना है, बट कैसे प्रोड्यूस करना है उसकी जो प्लानिंग है, दैट ऑल्सो लीड्स टू एक्सपेंडिचर्स। देन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, जब कॉम्पिटिशन ही नहीं है तो क्या होगा? इनएफिशिएंसी होगी, ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन और डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। सो आपने देखा जो सोशलिज्म है दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कैपिटलिज्म, इजंट इट? बट प्योर कैपिटलिज्म और प्योर सोशलिज्म डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। जैसे कि हम बोलते हैं इकोनॉमीज लाइक यूके हो गया, यूएस हो गया, ठीक है, ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, बट यहाँ पे भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, थोड़ा बहुत तो रहता है ना, आपने देखा होगा। सिमिलरली इन सोशलिस्टिक, ठीक है, या सोशलिज्म में इसका एक क्या एग्जाम्पल है? जैसे सोवियत यूनियन था, वहां पे अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है बट वहां पे भी तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। सो प्योर कैपिटलिज्म या प्योर सोशलिज्म होना ऐसा पॉसिबल नहीं है इन रियलिटी। क्लियर?